मिनी क्या समझ में आया दोनों से? अर्थ और सार्थक बताना क्या? एआई में हम उसको देख नहीं सकते हैं, केवल उससे क्वेश्चन पूछेंगे और वो अपना आंसर देगा, और रोबोटिक्स जो है वो हम नेक लाइट से देख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और इसके अलावा देखिए दोनों आपको पॉइंट सबने देखा होगा, सिक्का जो होता है सिक्के में हेड और टेल, एक ही सिक्के के ये दो पहलू होते हैं। तो उसी प्रकार से जो एआई एंड रोबोटिक्स हैं वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हम मान सकते हैं। दोनों का संबंध किससे, मैकेनिज्म से है या मशीन से है? सबसे पहली बात कि दोनों क्या है, मशीन है। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये जो हमारा साइबर युग चल रहा है या कंप्यूटर युग चल रहा है या इरा ऑफ वेल एजुकेटेड या सबसे ज्यादा सभ्यता का युग जो चल रहा है, उसमें ये दो चीजें वर्तमान में सबसे ज्यादा विश्व में चल रही हैं या लोकप्रिय हैं। कौन कौन सी? एक एआई और दूसरा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो है वो रोबोट का ही अपडेटेड वर्जन है। अब अपडेटेड वर्जन में जो यूटिलाइज हो रहा है, जिन चीजों का उपयोग हो रहा है, उनको एआई जनरेटेड मशीन कहा जा रहा है। कि रोबोट तो पहले से थे, ठीक है। रोबोट का जो इतिहास देखेंगे तो रोबोट हमको कब से मिलेंगे, 19वीं शताब्दी से ही मिलेंगे। मतलब जो 1910 1920 की बात थी तब से रोबोट बनना शुरू हो गए थे। मतलब कंप्यूटर का जन्म हुआ और उसके बाद रोबोट पे काम शुरू हो गया था। लेकिन रोबोट पे रोबोटिक्स की अवधारणा कब आई, जब एआई आ चुका है या एआई के बारे में जानकारी मिलना चालू हुई। एआई क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मशीन में हम क्या करें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे कि मशीन भी पहले जब से मानव सभ्यता आई तब से मशीन आना शुरू हो गया। जैसे आपको मालूम है रेल, ठीक है, सबसे पहले भाप इंजन आई, फिर उसके बाद उसमें डीजल इंजन आए, फिर डीजल के बाद कोयला आधारित आया कोल, और अब क्या आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक में भी कंप्यूटर आधारित, जैसे जो मेट्रो रेल है, वो मेट्रो रेल एआई का सबसे सटीक उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या है, डायरेक्ट ऑटो मोशन, जो अभी हमने लिखा ऑटो मोशन, मतलब आप इनको केवल गाइडलाइन दीजिए और गाइडलाइन देने के बाद ये सब अपना काम ऑटोमेटिक करेंगी। तो इस तरह से जो एआई है वो ऑटोमेटिक बेस पर आधारित है, और उस बेस का हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं, रोबोटिक्स में, ठीक है। मतलब ऐसे रोबोट आ गए जो सब काम एआई बेस पे कर रहे हैं। मतलब उनकी जो बुद्धि है वो कैसी है, या उनका दिमाग है, या उनकी तार्किक निर्णय लेने की जो क्षमता है वो एआई बेस्ड है। जैसे अपन ने एक उदाहरण पढ़े कि रेस्टोरेंट को यदि रोबोट हैंडल कर रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको मालूम है। कि हम जाएंगे अपनी, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी वहाँ पर बेस्ट चीज़ क्या है या हमारी मनपसंद चीज़ क्या है, ये हम पूछते हैं। तो इन सब की जानकारी कौन देगा, रोबोट देगा, ठीक है। वो फिर उस दिन के बारे में भी बताएगा, वहाँ उस दिन की बेस्ट डिश क्या है ये भी बताएगा, ठीक है। या कौन सी डिश आपके लिए और फायदेमंद हो सकती है ये भी बता सकता है। तो ये सब रोबोटिक्स यानी रोबोट हैंडल करेंगे, तो उनमें ये जो हो रहा है वो क्या कहला रहा है, रोबोटिक्स कहला रहा है। और उसमें रोबोट जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं वो सब एआई से रिलेटेड है। मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सिक्के के दो पहलू एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, सह संबंधित होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार से जो एआई और रोबोटिक्स हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आपस में को रिलेटेड है, एक दूसरे से सह संबंधित। क्लियर? अब हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, रोबोटिक्स में हमने क्या क्या देख लिए थे कि रोबोटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके जनक कौन थे। तो जनक कौन है, जोसेफ एंजेल बर्गर, ठीक है। रोबोटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हाँ, ठीक है ना, कॉरेल कैपेक, या कई पुस्तकों में कॉपेक, या ये शब्द में हेरफेर, मतलब मात्राओं में हेरफेर है लेकिन शब्द वही है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। फिर रोबोट शब्द किससे बना है, रोबोटा से, और रोबोटा का अर्थ क्या होता है, मजदूर या बंधुआ मजदूर या गुलाम,
ठीक है, जो बंधुआ मजदूर शब्द आया था कि बंधुआ मजदूर जैसा काम करते थे रोबोट भी वैसा ही काम करते थे, लेकिन चूंकि जब से रोबोटिक्स हो गया तो रोबोट में भी क्या आ गई है, सोचने समझने की शक्ति आ गई है, अपने डिसीजन लेने की शक्ति आ गई है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो आपके 5G मोबाइल है उसमें एक सबसे अच्छी विशेषता क्या आ रही है, ये आपको मालूम है कि जैसे आपने चार्जिंग पॉइंट पे लगाया, क्या हो रहा है उसमें, हाँ, ये समझो एक रोबोटिक्स का एक सिंपल एग्जांपल है कि पहले के जो मोबाइल होते थे आपने यदि लगा दिया और लगा के छोड़ दिया और भूल गए आप, तो क्या होता था, उसमें विस्फोट होते थे और बस्ट होने का डर रहता था और जलते भी थे, और ये घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है, आपने देखा सुने होंगे। लेकिन आजकल के जो अपडेटेड मोबाइल आ रहे हैं जिनमें रोबोटिक्स या AI जनरेटेड टेक्निक का यूज किया गया, तो ऑटोमेटिक जैसे ही 100% बैटरी होती है वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, हाँ ठीक है, वो अपने आप मतलब वहां से बिजली कनेक्शन सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये जो ऑटोमेटिक है, जो ऑटोमोशन है, वो समझो एक रोबोटिक्स का एक सिंपल एग्जांपल है। ये मतलब उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भले मोबाइल को लगाने के बाद वहां से निकालना भूल जाएं या चार्ज करने के बाद बिजली की स्विच ऑफ करना भूल जाएं और आप बाहर चले जाएं या किसी काम में फंस जाएं, ऐसा होता है क्योंकि, ठीक है, तो 2, 3, 4 घंटे भी यदि मोबाइल चार्ज हो रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल 100% होने के बाद वो अपने आप को वहाँ से वो कर लेता है, ठीक है, बंद कर लेता है। तो ये एक बहुत सिंपल उदाहरण है मशीन का कि मशीन को यदि हमने कोई डायरेक्शन दिए है, ठीक है, तो वो काम होने के बाद वो अपने आप उस काम को वहाँ से क्लोज कर लेगी या स्विच ऑफ कर लेगी। ये रोबोटिक्स का एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है, पर फायदे भी हैं, बाद में नुकसान भी हो रहे हैं। वो नुकसान कहाँ हो रहे हैं, वो हमको साइबर क्राइम, जो अगला टॉपिक आएगा, अगला चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अभी तो हम ये पढ़ते हैं, आज हमारा अगला टॉपिक है कि चूंकि जो रोबोटिक्स है वो रोबोट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब रोबोट उसमें शामिल है, तो आज हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के रोबोट। हेडिंग आएगी कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित रोबोट। ये साइड हेडिंग रहेगी। संस्थाओं या इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप रोबोट। तो सबसे पहले हम अपने देश की एक रक्षा एजेंसी, कौन सी है, डिफेंस में हमने पढ़े थे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके द्वारा डेवलप रोबोट देखो, डायग्राम के रूप में देखेंगे। पहला नाम आ रहा है खामोश प्रहरी, और छोटा सा वहां इसका कार्य भी देख लेंगे कि किस काम के लिए इसको डेवलप या तैयार किया गया है। नाम से स्पष्ट है, प्रहरी मतलब क्या होता है, हाँ, रक्षा करने वाला या जो सुरक्षा करता है, ठीक है, तो ये वही है कि सीमा पर निगरानी, इसका जो वर्क है, सीमा मतलब बॉर्डर पर सुरक्षा या निगरानी। दक्ष रोबोट, दूसरा नाम वैसे ही है दक्ष। दक्ष रोबोट विस्फोटक उपकरणों की पहचान, जो एक्सप्लोसिव
डिवाइड होते हैं उनकी पहचान। ये चर्चा में है विस्फोटक उपकरण। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है अभी आपको मालूम है? हाँ, नक्सल इफेक्टेड है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जो राज्य है। तो वहां पर जितने भी जहां जहां नक्सलाइट हैं वो क्या करते हैं, जमीन में लैंड माइन्स बिछा देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारे सुरक्षा दल है या बचाव कर्मी हैं या पुलिस वगैरह है, ठीक है, उनके पैर या उनके वाहन जैसे ही वहां पर पड़ते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है। तो उनकी जांच करने के लिए दक्ष रोबोट बनाया गया कि पहले, क्योंकि रोबोट वहां पर क्या करेगा, जांच करेगा या वो वहां पर जाकर के ये देखेगा कि कहां पर सही वे है कि नहीं है, सही मार्ग है कि नहीं है। तो यदि कोई नुकसान होगा तो किसको होगा? रोबोट को होगा, मशीन को होगा। डायरेक्ट इंसान की मौत नहीं होगी, सुरक्षा कर्मियों की मौत नहीं होगी। तो ये वही काम से जुड़ा हुआ दक्ष। हाँ, रोबोट डॉग्स, बिल्कुल सही। तो जो छत्तीसगढ़, आबूझमाड़, बस्तर, कांकेर ये जो है वहाँ के, तो वहाँ पर कौन से रोबोट्स पहुँचाए गए हैं? डॉग्स रोबोट, ठीक है, जो दिखने में भी कैसे हैं? डॉग्स के जैसे हैं। और वहाँ पर ये काम कर रहे हैं ताकि हमारे सुरक्षा कर्मियों की जान बचाई जा सके, ठीक है। और भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? कि एक डेडलाइन दे दी है कि हम अपने देश में, जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने क्या कहा है कि कितने तारीख तक हम अपने देश से नक्सलवाद का टोटल सफाया कर देंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 दिन से न्यूज में चल रही कि नक्सलवादी गतिविधियां बहुत हो गई, बहुत बढ़ गई, और अब डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या आ गई है, उनसे डायरेक्ट वार के मूड में आ गई। अभी तक हम उनको ये कह के छोड़ रहे थे कि जो नक्सलिज्म है वो हमारे यहाँ के ही ऐसे युवा हैं या ऐसे लोग हैं जो सरकार से क्या रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, या जो सरकार से संतुष्ट नहीं है, वो बंदूक उठा लेते हैं। लेकिन उन्होंने इसी के बदले या इसी की आड़ में क्या किया है, हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो अब डायरेक्ट उनसे युद्ध के रूप में सरकार लड़ाई लड़ रही है, आमने सामने की लड़ाई जिसको कहा जाता है। तो पिछले 2024 जो गया आपका, उसमें हमने सबसे ज्यादा नक्सलियों का सफाया किया। और अमित शाह ने ये कह दिया कि 31 मार्च 2025 मतलब ये जो शुरू हो गया, देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसलिए भगदड़ मची हुई है नक्सलवादियों में। तो उन्होंने परसों विस्फोट करके एक पुलिस वाहन उड़ा दिया, उसमें 8 पुलिस कर्मियों की डायरेक्ट मौत हो गई। तो उसमें वही विस्फोट किया गया था। हाँ, दक्ष मिनी। चलो एक और है, अगला रोबोट DRDO द्वारा, हाँ, बैटरी चलित ट्रेंड वाहन। बैटरी चालित, बैटरी आजकल आपको मालूम है कि बैटरी वाले रिक्शा वगैरह आ गए, बैटरी कार आ गई। ट्रेंड व्हीकल ऐसा लिख दो, या वाहन। तो ये हो जाते हैं DRDO के कुछ फेमस, मतलब है तो और भी, ज्यादा नहीं लिखना हमको, एग्जाम ओरिएंटेड लिखना। दिख रहा है उधर से साइड वालों को, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अभी इसकी भी दिक्कत है ना, उधर ज्यादा लिखेंगे तो उसमें नहीं दिखेगा। DRDO हो गया। अब अपना आ रहा है इसरो। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीन ही है अपने काम के, है बहुत सारे, पर अपन 3 ही लिख रहे हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसमें भी 3 है। 3 में मैंने एक आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा और। व्योम मित्र,
पर एक लाइन और लिख लो। मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु अर्धमानवीय महिला रोबोट, इसकी भी विशेषता क्या है? अर्धमानवीय महिला रोबोट, हाफ ह्यूमैनाइड, यदि आपको इंग्लिश में लिखना है हाफ ह्यूमैनाइड वुमेन रोबोट। व्योममित्र मानव युक्त गगनयान मिशन जो इसरो का एक महत्वाकांक्षी अभियान है, ठीक है, जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट भेजा जा चुका है और सेकंड पे काम चल रहा है। वो 2025 में लॉन्चिंग डेट है। यात्री भेजे और एक रोबोट भी भेजेंगे, इंक्लूड है, वो साथ में ही जाएंगे। फिर दूसरा इसमें लैंडर विक्रम। ये क्या है लैंडर विक्रम? सुने होंगे नाम। चंद्रयान 2 मिशन में प्रयुक्त लैंडर ये था। चंद्रयान 2 में प्रयुक्त लैंडर, जिसको लैंड करना था, ये वो था, ठीक है। ये भी रोबोट था उसमें, और एक और है इसमें प्रज्ञान रोवर। तीन में उसमें भी था, तीन में भी है, ठीक है। उस दोनों की आप हिस्ट्री खोलोगे तो आपको मिलेगी। यहाँ मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर अपने सब्जेक्ट या अपने पॉइंट से वो होगा। फिर भी पहले लिख लो, फिर मैं बता रहा हूँ। ये इसमें भी यही था, चंद्रयान 2 में प्रयुक्त प्रज्ञान रोवर। तो ये देखो, ये दोनों दो नाम है आपके सामने, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर, ठीक है। ये दोनों चंद्रयान 2 में भी थे, लेकिन चंद्रयान 2 क्या रहा हमारा? असफल। और सक्सेस कौन सा रहा? चंद्रयान 3 रहा। तो 3 में भी इनको यूज किया गया क्योंकि इनका यूज वहां नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये उसमें आए थे। तो ये भी क्या थे? एक प्रकार से हमारे रोबोट थे जो हमको वहां पर जाकर चंद्रमा की पूरी गतिविधियों की जानकारी देते, और मिल भी रही है जानकारी, ठीक है, जो चंद्रयान 3 जो काम कर रहा है। तो ये इसरो द्वारा प्रयुक्त रोबोट है। लिख सकते। बाकी पहली बार किस में यूज हुआ था? 2 में हुआ था, इसलिए मैंने वो लिखा है। तो ये दो संस्था हो गई, ये दोनों कहाँ की हैं? इंडिया की। कौन कौन सी? एक DRDO हो गई और दूसरी इसरो। अब हम सीधे आ जाते हैं नासा। अगली संस्था जो आएगी, इंस्टीट्यूट आएगी, वो क्या है? नासा पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिकल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस एजेंसी। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ की है? USA की।
इसके द्वारा विकसित रोबोट, हिंदी में नासा, और हिंदी में लिखना चाहो तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष संस्था, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रोबो पहला है रोबोनोट। इसका पहला रोबोट है रोबोनोट, मानव सादृश्य रोबोट जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। मानव सादृश्य मतलब मानव के समान दिखने वाला, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। रोबोनोट। प्रिजर्व रेंज सेकेंड है। प्रिजर्व रेंज, इसे 2020 में मंगल की सतह पर भेजा गया था। मंगल पर भेजा गया, समय कॉमन आएगा, भेजा गया। ठीक है, मंगल मार्स एक ऐसा ग्रह जिसमें क्या चल रही है, हाँ, मानव जीवन की खोज की जा रही है, क्योंकि पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है मार्स या मंगल ग्रह। ठीक है, बहुत सारे हर देश लगभग जो अंतरिक्ष में अपने मिशन भेज रहे हैं वो मंगल अभियान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मंगल ग्रह पर नासा ने कई यान भेज चुकी है, और वहां पर ये पता लगा है कि मंगल ग्रह की जो जलवायु वेदर है वो लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, वहां पानी की भी उपस्थिति का पता चल चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन भी है वहां पर। तो 2020 में इन्होंने प्रिजर्व रेंज भेजा था, किसने, नासा ने। फिर एक और भेजा उन्होंने क्यूरियोसिटी, ये भी वही भेजा गया था, क्यूरियोसिटी। ये भी इसकी डेट में, इसकी डेट देखने में मंगल पर भेजा गया, और ये उसके बाद ही भेजा गया, मतलब 21 या 22 में भेजा गया, भेजा गया यान। स्पाइडर नॉट, नाम से इस पर में समझ में आ रहा है, स्पाइडर नॉट। स्पाइडर मतलब क्या होता है, मकड़ी। तो मकड़ी के सदृश रोबोट, जैसे अभी अपन ने डॉग की चर्चा की, ऐसे ही किसके हैं, मकड़ी के। और चूंकि नासा का रोबोट है इसलिए यूटिलाइज कहाँ होगा, अंतरिक्ष मिशन में, क्योंकि ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कहलाती है नासा। तो इसके जितने भी मिशन होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतरिक्ष अभियान के लिए होते हैं। तो ये जो है स्पाइडर नॉट, ये भी क्या है, मकड़ी के समान ऐसा रोबोट है जो अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाएगा। तो ये तो हो जाते हैं हमारे 3 एजेंसियां, बस ज्यादा नहीं लिखना। इसरो हो गई, DRDO हो गया और नासा हो गया। अब सीधे आएंगे कुछ ऐसे रोबोट आएंगे जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस, ठीक है, जिनके नाम और उनके कार्य आएंगे। तो वो टेक्निक के आधार पर रोबोट, तो अगली साइड हेडिंग, तकनीक के आधार पर
रोबोट के प्रकार। यह तकनीक पर आधारित रोबोट। इसमें सिंपल जैसे पहला आ रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट सिंपल है। क्या लिखोगे इसके बारे में कि ऐसे रोबोट जो मानव के समान दिखते हैं और कार्य करते हैं। ह्यूमनॉइड में आपको लिखना है टेक्निक पर कि ऐसे रोबोट जो मानव सादृश्य दिखते हैं और कार्य करते हैं। और इसके एग्जाम्पल दो है, सोफिया और व्योममित्र। कि मानव सादृश्य दिखने वाले रोबोट और सोफिया और व्योममित्र। सेकंड, प्री प्रोग्राम रोबोट इसके नीचे आएगा। बस इसमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। प्री प्रोग्राम रोबोट, हाँ आ सकते हैं। ये रश्मि भी आ सकती है, लक्ष्मी भी आ सकती है जो हमने लिखे, ठीक है। ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, ये केवल एग्जाम्पल। सेकंड क्या होता है, प्री प्रोग्राम रोबोट। प्री प्रोग्राम रोबोट, ऐसे रोबोट इसमें लिखिए, एक लाइन आएगी प्री प्रोग्राम में। ऐसे रोबोट जो विशेष कार्य के लिए डेवलप किए जाते हैं। ऐसे रोबोट जो या स्पेशल कार्यों के लिए डेवलप किए जाते हैं। A robot developed by special purpose, ठीक है। ऐसे रोबोट जो विशेष कार्य के लिए डेवलप। उदाहरण, इसका एक उदाहरण है मैकेनिकल आरे। मैकेनिकल आरे ये एग्जांपल है। मैकेनिकल आरे मतलब ये कोई मैकेनिक कार्य के लिए डेवलप किया गया होगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्टिंग आर्य। हाँ, जो आप हिस्ट्री में जो आर्य आते थे ना, पहले आर्य आए तो ये आर्य। स्वायत्त रोबोट, थर्ड है स्वायत्त। ये शब्द मैंने कल भी बोला था आपको। इंग्लिश में ऑटोमोशन कहा जाता है। ऑटोमोशन रोबोट, स्वायत्त रोबोट इसको कहा जाता है। हाँ, और इसमें क्या लिखना है कि ऐसे रोबोट जो स्वयं निर्णय लेकर कार्य करते हैं। ऐसे रोबोट जो स्वयं निर्णय लेकर कार्य करते हैं। स्वायत्त।
स्वयं निर्णय लेकर कार्य करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है रोम्बा वैक्यूम क्लीनर। मतलब ये क्या क्लीनिंग से संबंधित है और खुद ही निर्णय लेगी, मतलब सेल्फ कितनी सफाई करनी है और कैसी सफाई करनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, स्वायत्त रोबोट का एग्जाम्पल रोम्बा वैक्यूम क्लीनर। हाँ, इसी में आ जाएगा सोफिया रोबोट पर केवल नाम मत डाल दो। सोफिया, इसके बारे में आपको मालूम है, मैं लिखाऊंगा नहीं, जिन्होंने नहीं लिखे वो देख के लिख लेना। और बता दे रहा हूँ क्या है, पहली मानव सदृश रोबोट जिसे सऊदी अरब में नागरिकता दी। और इसके फाउंडर कौन है, डेविड हैंसन। हाँ, ये चीजें लिखना है, जो लोग ने नहीं लिखे वो देख के लिखना है, सिंपल है। हाँ, उसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा टेक्निक, क्योंकि टेक्निक कहती है कि वो उसकी जो बॉडी कह रहा हूँ, फेस एक्सप्रेशन कैसा है ह्यूमन के जैसा, और उसको कैसा बनाया गया है। ऑड्री कौन सी, बॉलीवुड की। हाँ, तो दोनों में शामिल है, इस यहाँ भी दिया हुआ और वहाँ भी दिया हुआ। ऐसा कोई वो बेसिक वो नहीं है कि हमको अंतर नहीं लिखना है। तो मैंने बताया ना, देखिए बहुत सी चीजें जो एआई की है वो इसमें है और इसकी एआई में है। इसी प्रकार जो टेक्निक में भी है शामिल है और उसमें भी शामिल है। ब्रावो ब्रावो रोबोट भारत का पहला औद्योगिक रोबोट। ये क्या है, भारत का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, भारत का प्रथम औद्योगिक या इंडस्ट्रियल रोबोट। और किसके द्वारा, टाटा कंपनी द्वारा निर्मित, टाटा ग्रुप। भारत का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट जिसे टाटा ग्रुप ने बनाया, ऐसा यदि पूरा लिखना था। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट जिसे किसने बनाया, टाटा। चलो यहीं आ जाओ, रश्मि जो हमने लिखे थे उसके बारे में अगला रोबोट आना है, रश्मि। हाँ, इसके फाउंडर हैं रंजीत श्रीवास्तव। ठीक है, एक इंडियन ही है वो, इसलिए उन्होंने इंडियन नाम का रोबोट बनाया, रंजीत श्रीवास्तव। इसके जनक, फाउंडर या फादर। और ये विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट, जो वहां लिखे थे वही सेंटेंस आ जाएगा, विश्व का प्रथम हिंदी भाषी। मतलब पूरे सवालों का जवाब किसमें देगा, टोटली हिंदी। विश्व का प्रथम हिंदी भाषी रोबोट। चतुर रोबोट, चतुर। चतुर DIDA और CAIR जो अपन ने कल लिखे थे संस्था, लिखे थे कि नहीं इसके बारे में?
एंड DRDO द्वारा डेवलप। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जो कल हमने लिखे थे, बेंगलुरु में है। उन और DRDO इन दोनों ने चतुर रोबोट को डेवलप किया है। और क्या काम करता है ये? दृश्य सेंसर वाला रोबोट। दृश्य सेंसर, इसमें सेंसर लगे हैं जो देखने वाले हैं वाला रोबोट। फिर यहीं से लिख रहा हूं मैं, 3-4 और है। ड्रोन भीम, ये रोबोट का नाम है। अगला ड्रोन भीम, इसका जो डेवलप IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है इसको। कहां पर है खड़गपुर? फेमस, भारत की बहुत पुरानी IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसने ड्रोन भीम को डेवलप किया है। ड्रोन भीम, और इसका जो उद्देश्य है, भारत का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन, ये लिखना है आपको। ड्रोन भीम भारत का स्वदेशी, मतलब अपने देश की टेक्निक से बना है ये स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन। स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन IIT खड़गपुर द्वारा डेवलप्ड बाई IIT खड़गपुर। सुपर पावर, हाँ, सुपर पावर। गरुण, नेक्स्ट है हमारा गरुण। क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल पूछे जाएंगे, जैसे ब्रावो क्या है, तो ये भारत का प्रथम है ना। IIT खड़गपुर ने किस रोबोट को डेवलप किया है, तो ये ड्रोन भीम को डेवलप किया है। उसी प्रकार अगला जो नाम है गरुण, HAL द्वारा डेवलप, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL इसका फुल फॉर्म लिखिए, द्वारा डेवलप या विकसित। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, कहाँ इसका मुख्यालय? ये आपका आना होना चाहिए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में है, वायुयान से संबंधित कंपनी है, भारत की मिनी रत्न या नवरत्न में शामिल है ये। हाल, जैसे भेल है, गेल है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसी में द्वारा डेवलप गरुण। इसका काम लिख लो, प्रयोगशाला कार्यों में दक्ष,